हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। तो आज हम एक नए टॉपिक लेकर चले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो आज हम लोग समानांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच टर्न्स ऑब्टेन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए फिक्स्ड नंबर। क्या होता है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, नंबर्स का एक ऐसा सेट होता है, सीरीज होता है, जिसमें कोई भी नंबर जो है एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल 2 5 8 11 एंड सो ऑन। मान लेते हैं ए 3a 5a 7a एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 x5 एंड सो ऑन। अब ये भी जितना दिया हुआ है, इसको अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या यह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताए हैं कि कोई भी जो टर्म्स होता है उसमें कोई भी इसमें से टर्म्स लेंगे, वह टर्म एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ 1 है, तो 1 में 1 प्लस किए तो आपका 2 मिला, 2 में फिर 1 प्लस किए तो 3 मिला, 3 में 1 प्लस किए तो 4 मिला। कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है, इसमें 1 जो है बार बार ऐड करते हैं तब जाके नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो यह जो प्रोग्रेशन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यह जो सीरीज है हमारा, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 आता है, 5 में 3 प्लस करते हैं तो 8 आता है, फिर 8 में 3 प्लस करते हैं तो 11 आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक फिक्स्ड वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमको मिल रहा है। तो यह जो हमारा सेट है नंबर्स का, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं, ए है और ये 3 है, 3a है, तो इसमें हम 2a ऐड करते हैं तो 3a मिलता है। फिर 3a में हम 2a को ऐड करते हैं तो हमको 5a मिलता है। फिर 5a में 2a को ऐड करते हैं तो यह हमारा 7a मिलता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी टर्म्स है उसमें हम 2a को ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक नेक्स्ट उसके बाद वाले टर्म्स को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो यह हमारा जो सीरीज है, यह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। एक और यहाँ चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू ये दोनों अलग अलग वेरिएबल तो एक है, लेकिन इसके जो पावर है वह एक नहीं है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो इसका डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस अगर आएगा या इसमें कौन सा टर्म अगर हम जोड़ते हैं तो एक्स क्यूब आता है। तो ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जिसको हम ऐड करें तो हमको नेक्स्ट मिलेगा। तो अगर हम इसमें से माइनस भी करके चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पर भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा कि एक्स, यहाँ से आपका एक्स क्यूब कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो आपका आएगा एक्स और -1। यह दोनों जो है आपका इक्वल नहीं आएगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू इसमें ऐड करके नेक्स्ट टर्म को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यह जो सीक्वेंस है यह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। तो अभी हम एग्जांपल से समझे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कर रहे हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d and so on, and last a plus n minus 1 into d। यह किसी एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है,
यह जो है सेकेंड टर्म है, यह जो है थर्ड टर्म है, ऐसे करके हम लास्ट तक जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1। तो A1 जो है हमारा कैसे मिला है, ये A। हमारा A2 जो है वह कितना है, तो A प्लस डी। यह जो हमारा A3 है, यह A3 क्या है, तो A प्लस 2D। अगर हम A4 निकालना चाहते हैं तो A प्लस 3D। यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे A2 निकालना है तो A प्लस डी, यह D जो है एक कम लिखना पड़ रहा है। फिर यहाँ A3 जब निकाल रहे हैं तो A प्लस 2, ये मतलब यहाँ 3 है तो 2D लिखना है, 4 है तो 3D लिखना है। मतलब कि D के साथ एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है जो यहाँ n से एक कम है। तो ऐसे अगर हम बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको यहाँ से एक कंडीशन मिलेगा कि अगर हम an निकालना चाहते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n रखे हैं तो n से एक कम वैल्यू है, यहाँ A4 रखे हैं तो 4 से एक कम वैल्यू है। तो उसी तरह से यहाँ अगर हम n रखे हैं तो n माइनस 1 कर देंगे। तो यह जो फॉर्म मिला हमको, यही फॉर्म जो है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म है किसी एपी का। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, यह जो फॉर्मूला मिला हमको nth टर्म प्राप्त करने का फॉर्मूला जो है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं उसका ये जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, तो a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, और n क्या है, तो यहाँ अभी हम बता दिए नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होता है, तो d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ d के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। d जो होता है यह कॉमन डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है, यह वर्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, CD। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो होता है, जितना नंबर का आप टर्म लेंगे, जैसे मान लेते हैं an, कोई मान n नंबर का कोई टर्म्स लिए, तो ठीक उसके प्रीसीडिंग जो टर्म्स होते हैं an माइनस 1, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में हम सार्वंतर बोलते हैं। तो CD निकालने का मतलब, CD का मीनिंग होता है D। तो ये D निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से, इसी कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि कोई भी हमारे पास नंबर्स का एक जो सेट्स है वह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। क्योंकि यह जो D है, सबके जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के बीच का ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी एपी का nth टर्म कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि फाइंड द 25th टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी हमारे पास दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। तो उसका हमारा 25th जो टर्म है, 25वां जो पद है वह क्या होगा, इसको पता करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें ये जो है हमारा फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज डिनोटेड बाय ए। तो ए क्या है हमारा 5। अब हमारे पास डी पता करना है। तो डी पता करने के लिए हमने आपको अभी बताया कि डी का जो फॉर्मूला होता है कि an माइनस an माइनस 1, जो भी टर्म्स लेंगे ठीक उसके पहले वाले टर्म्स का, मतलब जैसे यहाँ 7 ले लिए तो उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा डी होगा। वो हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ 11 हो गया तो 11 से हम क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 9 को हम माइनस करेंगे
तो ये जो वैल्यू होगा वो हर जगह सेम होता है किसी भी एपी का। तो यहाँ कौन सा टर्म ऐड कर रहे हैं जी, तो 5 और 2, 7 और 2, तो इसका जो माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो यह हो गया डी हमारा 2 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, तो 25th टर्म। तो यहाँ हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि सिंस ए एन का जो फॉर्मूला होता है वह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एन निकालना है और एन का वैल्यू कितना है, 25th। यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं कि एन हमारा कितना है, तो 25। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A25 इक्वल टू, अब ए का वैल्यू कितना, तो 5 प्लस एन का वैल्यू कितना, तो 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, तो 2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस यहाँ तो 24 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। यह 5 और प्लस 24 2 जा 48 और इसको अब हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 53। यह हमारा इस एपी का 25th टर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड, उस सेकंड क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। जैसे 4 है हमारा एपी जो है वो 4 है, 4 7 10 13 ऐसे करते करते लास्ट तक गया है और यह 49 इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या पता करना है कि 4 7 10 13 करते करते हम लास्ट तक पहुँचे 49 तक, तो इसमें कितने टर्म्स आए हैं यह पता करना है। तो हम फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे यहाँ पर, a मतलब 4, अब d लिखना है, फिर वही वर्क कीजिए, 7 से 4 को माइनस कीजिए, 10 से 7 को माइनस कीजिए, 13 से 10 को माइनस कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आपके पास एक ये जो लास्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं an या l भी बोलते हैं, तो वो हो गया 49। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास कितना है, तो 49, इसका टू ए का वैल्यू कितना है, तो 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो 3। अब इस 4 को लाकर इधर माइनस कर लेंगे, तो ये 4 जब माइनस होगा तो ये बन जाएगा 45 इक्वल टू ये जो 3 है ये इंटू में है n माइनस 1। अब 3 से ये कैंसिल होगा 15 टाइम्स में, तो हमारा n माइनस 1 का जो वैल्यू आया वह हमारा 15 मिल गया। तो n का जो वैल्यू होगा यह 1 जाकर उधर प्लस कर जाएगा, तो 16 हो गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करके इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे A2 जो दिया हुआ है वो 13 है, A5 जो है वो हमारा 25 है, तो हमको A7 फाइंड करना है। तो यहाँ सिंस A2 इक्वल टू 13, तो यहाँ A2 के लिए हम लिखते हैं A प्लस डी। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बताए हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब जितना नंबर का टर्म यहाँ जैसे 2 निकालना है तो 1d लिखेंगे, 3 अगर निकालना है तो 2d लिखेंगे। इस तरह से ये जो है हमारा 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से a का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि 13 और माइनस डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब हमारे पास सेकेंड जो कंडीशन है वो दिया हुआ है कि A5, और A5 जो है उसको हम यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो A5 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 4d और ये 25। अब हमारा A का वैल्यू यहाँ पर दिया निकाल चुके हैं हम कि 13 और माइनस डी, तो A के जगह पे हम लिख देंगे कि 13 और माइनस डी इक्वल 13 माइनस डी और प्लस 4d इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, ये 13 जो है उसको उधर हम भेज देते हैं, इसको ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और 4d से 1d माइनस करेंगे तो यहाँ 3d हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये 25 और माइनस 13। तो ये 3d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 12,
और ये 3 4 जा 12, तो डी का वैल्यू जो है हमारा 4 मिल गया। अब इस डी के वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रख देंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इस डी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा दिया हुआ है कि a इक्वल टू 13 और माइनस डी। तो अब d का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, ये 4, तो a जो है मेरा मिल गया, 13 से ये 4 घटाएंगे तो ये 9 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो a7। तो a7 के लिए हम क्या लिखेंगे कि a7 इक्वल टू होगा आपका a प्लस 6d। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना निकाले अभी हम, तो 9 और उसके बाद 6 इंटू डी, और d का वैल्यू यहाँ हम फाइंड किए हैं 4, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33। तो इस तरह से हम इस nth टर्म का फॉर्मूला का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला होता है। सेकेंड एक और फार्मूला होता है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये जो a जो है फर्स्ट टर्म आपको पता ही है और l जो होता है हमारा लास्ट टर्म। मतलब कि कोई एपी आपके पास दिया हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ l का मतलब an भी हम मान सकते हैं, इनवा टर्म भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बताए, जैसे मान लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए होता है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स कि एक ऐसा नंबर्स जो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स है। तो ये जहाँ तक जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50, तो 50 तक आपको ऐड करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो आप 50 और 50 प्लस 1/2 कर देंगे तो आपका सम ऑफ नंबर्स वो मिल जाएगा नेचुरल नंबर का। अब देखिए इसमें क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड टॉपिक कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जो भी आपके पास नंबर है नेचुरल नंबर्स, उनमें से ऑड नंबर्स को फर्स्ट लेते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से, जैसे 1 3 5 ऐसे करके, तो उसका जो सम होगा वो n²। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसमें अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके टर्म्स का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका वो सम ऑफ ऑड नंबर्स ये जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का आपका अगर सम निकालना है, एज फॉर एग्जांपल सम जो इवन नंबर्स होता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 4 6 8 ऐसे। तो जहाँ तक हम जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको नंबर को काउंट कर लेंगे, नहीं तो आपको आगे हम एग्जांपल में बताएंगे कि n का वैल्यू कैसे वहाँ पर प्राप्त करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो n इंटू n प्लस 1 कर देंगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का आप पता कर सकते हैं किसी एपी के लिए। तो चलिए आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को, कुछ एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, किसी एपी के n टर्म्स का सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लिखवाए थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने 2 एग्जांपल्स लिया हुआ है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। हमको ये जो एपी है, इस एपी के 10 टर्म लेने हैं, 10 पद लेने हैं, और उसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा कि आपके पास ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 है,
उसके बाद डी की ज़रूरत पड़ेगी। डी हमारा क्या है, तो यहाँ आप चेक कर लीजिए माइनस करके, तो यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका 5। अब यहाँ n का जो वैल्यू है वो हमको 10 टर्म्स लेने हैं, 10 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पर हम n की जगह 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम सिंस फॉर्मूला हम जानते हैं कि Sn जो होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग अब कितने नंबर्स लेने हैं, तो 10, तो S10 हमको निकालना है, तो n की जगह हम 10 रख देंगे बाई 2 इंटू 2 और a, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 2। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, फिर 10 रखेंगे और -1, और d की जगह पे क्या रखेंगे, तो 5। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको इसके n टर्म्स मतलब कि 10 पदों का योग मिल जाएगा। तो यहाँ 2 5 या 10, 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, उसके बाद प्लस यहाँ इसका वैल्यू मिल जाएगा 9, और 9 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आपका मिलेगा। अब ये 5 हो गया, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 49 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है वह सेकेंड क्वेश्चन आपका इस तरह का है कि 34, 32, 30 ऐसे करके लास्ट टर्म जो है 10 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है। तो जब दोनों दिया हुआ है तो आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे जो ऐसे कि Sn = n/2 इंटू a प्लस एल, तो इसका यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले पदों की संख्या निकालनी होगी। तो उसके लिए हम nth टर्म का जो फॉर्मूला है कि an = a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करके हम सबसे पहले इसमें n का वैल्यू पता करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 अब सो ऑन प्लस 10। अब यहाँ से हम सबसे पहला काम होगा कि an जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी। अब an जो है हमारा लास्ट वाला जो टर्म है वो 10 है और फर्स्ट जो टर्म है हमारा 32 है। अब यहाँ पर प्लस n-1, n तो हमको नहीं पता है और d जो है यहाँ से पता कर सकते हैं, 2 इसमें माइनस होते जा रहा है। तो यहाँ से नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे तो आपका मिलेगा जो रिजल्ट वो -2 होगा। तो यहाँ -2 हम लिख देते हैं d का वैल्यू। इसको इधर हम लाते हैं तो 10 - 32 इक्वल टू ये -2 इंटू n-1। अब इसको 10 से 32 को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव मिलेगा। यहाँ जो हो जाएगा आपका 22 माइनस में हो जाएगा, ये -2 इंटू n-1, ये दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ से n के वैल्यू को पता कर सकते हैं 12। अब यहाँ आपको n के वैल्यू मिल गए तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस जो भी AP दिया हुआ है उसके सम को, उसके योग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस Sn = n/2 इंटू a प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म। अब यहाँ पर हमको S12 निकालना है, तो n के जगह पे हम रख देंगे 12/2 और a के जगह पे क्या रखेंगे तो 34 और l के जगह पे 10। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में हो जाएगा, तो 6 इंटू, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44, यहाँ 264 आपका ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से जो दो हम फॉर्मूला बताए थे उस दोनों फार्मूला से संबंधित हमने 2 एग्जांपल्स दिए। और नेक्स्ट अब हम जो फार्मूला लिखवाए थे कि ये जो कोई नेचुरल नंबर्स लेते हैं, इन नेचुरल नंबर्स के सम का फार्मूला क्या होता है, ऑड नंबर्स होंगे फर्स्ट अगर इवन नंबर होंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 10। यह जो नंबर है यह हमारा प्रथम प्राकृत 10 संख्याओं का योग हमको निकालना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 करके 10 तक जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होगा 10। तो यहाँ पर हम Sn जो लिखवाए थे इसके लिए वह लिखवाए थे हमने कि n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2। तो n का वैल्यू कितना है, तो 10, उससे प्लस 1 एक अधिक कर देंगे तो 11 और बाई 2, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ आ गया 55। जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिख देने हैं, उससे एक अधिक करके और यहाँ 2 से डिवाइड कर देना है। आपका बहुत इजी वे में ये निकल जाता है। उसके बाद एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन अप टू 21, यहाँ तक हमको ऐड करना है। तो ये जितने भी नंबर्स है ये ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि ऑड नंबर जब होता है तो उसका सम जो होता है वह n² होता है। तो अब n² के लिए हमको n पता करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसके गैप देकर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, फिर यहाँ 7 है, फिर 8 नहीं होगा, ऐसे करके 21 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 21। अब 22 तक अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 22। अब 22 में जो है 22 का अगर हम हाफ करते हैं तो आपका 11 होगा। मतलब कि 22 तक पहुंचने में हमको 11 जो है इवन नंबर मिलेंगे और 11 जो है आपका ऑड नंबर मिलेंगे। तो आपको तो यहाँ पर हाफ ही नंबर्स लेने हैं 22 तक जाने के लिए। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह ऐसे भी आप इजी वे में पता कर सकते हैं कि लास्ट जो है 21 है तो इसमें +1 कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि n + 1 और बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लास्ट टर्म l + 1/2, तो l कितना है, तो 21 + 1/2। अब क्या करेंगे 22 और बाई 2 = 11। तो अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिल गया हमारा, तो n का वैल्यू मिल गया 11। अब हम यहाँ से Sn निकाल सकते हैं और Sn जो होता है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स वह n² होता है। जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे उसका स्क्वायर कर देना है। तो अब 11 मिल गया तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। आप सभी को पता है कि 121 होता है। अब जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इससे संबंधित। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमको जाना है कहाँ तक, इस बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, इस सबको हमको प्लस करना है और यहाँ तक 25 तक। तो 24 तक, तो 24 तक हमको ऐड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n × n + 1 होता है। तो सबसे पहला काम होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए इसमें n का जो वैल्यू होता है वो l/2 होता है। लास्ट टर्म को लिख के और डिवाइड 2 से कर देंगे तो 24 और बाई 2 हो गया आपका 12। तो अब यहाँ पर Sn अगर आपको निकालना है तो n का वैल्यू आपका 12 और n + 1 मतलब कि 13। तो यहाँ पर हो गया 6 और यह हो गया 15। ये सम हो गया आपका फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर के सम का। आपका यह संबंधित जो फॉर्मूला था उससे संबंधित एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए और इससे संबंधित एग्जाम्पल भी दिए। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा उसमें क्लास 10th के जो भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज से हम सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।